आज अपन वापस एक अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका मैं आज अपन वापस बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपना चैप्टर चल रहा था सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप सेकंड पेपर नंबर 8 के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके लगभग 8 से 9 एग्जाम्पल अपन ने आईसीए की बुक से कर भी लिए थे। आज अपन बात करते हैं सर इक्विटी शेयर में कैसे अपन कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके सर 5 मॉडल हैं, पांचों मॉडल के बारे में सर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सर पांचों मॉडल में कब कौन सा मॉडल आपको यूज करना है। सर देखो इक्विटी शेयर में पहला मॉडल आता है सर आपका अर्निंग मॉडल। अर्निंग मॉडल सर आपको नाम से पता चल रहा है अर्निंग अर्निंग क्या होती है सर, ईपीएस। यस सर, ईपीएस डिवाइड बाय पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। ईपीएस डिवाइड बाय पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। ईपीएस डिवाइड बाय पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। खत्म कहानी, दिमाग लगाने ही नहीं है। ईपीएस सर आपको अच्छी तरह निकालना आता है, अर्निंग्स में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। सर पी जीरो सर करंट मार्केट प्राइस होगी किस केस में, एग्जिस्टिंग इशू में। नेट प्रॉफिट होगा सर किस केस में, न्यू इशू के केस में। न्यू इशू के केस में सर क्या होगा, अपन को कितने रुपए मिले उसमें से सर कितना एक्सपेंसेस हो गया उन इशू पे, वो सर अपना क्या होता है सर यहाँ पे न्यू इशू के केस में नेट प्रॉफिट होता है। आई बात समझ में, क्लियर? यस सर। या फिर सर आपको अगर मतलब जैसे मैंने कल बताया था वैसे आप ध्यान रख लो कि सर ईपीएस ठीक है डिवाइड करना है आपको सर किससे, एनपी से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सर आपको किससे, 100 से। तो सर ये एमपी क्या होगा सर यहाँ पे, सर ये जो एनपी है अगर एग्जिस्टिंग इशू है तो करंट मार्केट प्राइस, न्यू इशू है तो सर वो जो मैंने आपको बताया था इशू प्राइस में से सर एक्सपेंसेस और इशू माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, मतलब सर ये तो आपका फॉर्मूला सेम है। क्लियर हो गया? यस सर। अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट पे, अगले पे चलते हैं और उस पे चलने पर सर अपने पास आता है अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सर डिविडेंड मॉडल। सर कौन सा मॉडल है, डिविडेंड मॉडल। सर क्वेश्चन कब कराओगे, सर उसका कोई क्वेश्चन नहीं था आपकी आईसीआई की बुक में, अर्निंग मॉडल का कोई क्वेश्चन नहीं था। और अगर आपको करना ही है तो सिंपल सी बात है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ईपीएस आपका 5 रुपए पर शेयर है, ठीक है। आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका 100 रुपए है। तो सर आप मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा। सर 5 रुपए डिवाइड बाय 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, सर 5%। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अपन छोड़ते हैं उसको, तो अब अपन बात करते हैं सर डिविडेंड मॉडल की। सर किसकी, डिविडेंड मॉडल की। सर डिविडेंड मॉडल नाम से पता चल रहा है सर डिविडेंड से डिवाइड करेंगे तो सर फॉर्मूला क्या हो गया, डी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। सर डी का मतलब डिविडेंड, एनपी बोले तो सर एग्जिस्टिंग इशू में करंट मार्केट प्राइस, न्यू इशू में सर आपका जो इशू प्राइस है उसमें से एक्सपेंसेस और इशू माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। इसके भी क्वेश्चंस करेंगे सर। अब आता है सर आपका ग्रोथ मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा, ठीक है। क्या होगा सर ग्रोथ मॉडल। सर उससे पहले मैं आपको इन दोनों मॉडल की क्वेश्चंस देख लेता हूं आईसीआई की बुक में। सर अगर कोई होगा तो आपको हिंट टू हिंट करवा देंगे सर। ये सर अपन बात करते हैं, ये आ गया अपने पहला, हाँ दूसरा अप्रोच। सर क्वेश्चंस 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 कहाँ है सर, डायरेक्ट यहाँ पे तो सर आपके ग्रोथ मेथड्स के ही क्वेश्चन गिवन है सर आपकी आईसीआई की बुक में। तो सर अपन को ये कॉन्सेप्ट भी अभी हैंड टू हैंड पढ़ लेना होगा ताकि अपन को सर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी तरह हो जाए। ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है सर, के ई इक्वल्स टू D1। सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, सर जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है डिवाइड करेंगे सर पी जीरो की सर आप क्या लिख लो, पी जीरो की जगह सर आप लिख लो एनपी। जहां जहां मैं पी जीरो लिखवा रहा हूं सर उसकी जगह आप लिख लो सर एनपी मल्टीप्लाई कर दोगे सर आप 100 से, प्लस कर दोगे सर ग्रोथ रेट। आई बात समझ में? यस सर। D1 का मतलब क्या होता है सर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। मतलब सर ये जो D0 का मतलब क्या होता है, मतलब सर D1 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो सर इस साल के डिविडेंड को क्या कहेंगे सर, इस साल के डिविडेंड को कहेंगे सर D0। लास्ट ईयर डिविडेंड, जो अपने लास्ट ईयर कितना डिविडेंड दिया था वो D0 है। उसके अंदर सर जब अपन ग्रोथ जोड़ देंगे तो वो बन जाता है D1। आई बात समझ में? यस सर। P0 लिखना नहीं है, मैंने बताया जहां जहां P0 लिखा हुआ है उसको आप NP कर दो।
डिविडेंड मॉडल में भी, अर्निंग पर शेयर मॉडल में भी और ग्रोथ मॉडल में भी जहां जहां P0 लिखा हुआ है उसको आप NP कर दो। और सर NP का वही रूल सेम है, अगर सर वो एग्जिस्टिंग इशू है तो मार्केट प्राइस, अगर सर वो न्यू इशू है तो सर वो इशू प्राइस में से एक्सपेंसेस ऑन इशू माइनस कर देंगे। सर D0 का मतलब क्या है सर? लास्ट डिविडेंड, कितना मैंने डिविडेंड पे करा है। आई बात समझ में? यस सर। अब इस पे बेस अपन सर प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ ये रहा सर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है सर? एग्जाम्पल नंबर 9, कंपनी ने हैज पेड किया है डिविडेंड ऑफ 1 रुपी पर शेयर, 1 रुपए का पर शेयर पे डिविडेंड पे करा है। फेस वैल्यू सर 10 रुपए, ठीक है। लास्ट ईयर सर, कब? लास्ट ईयर। इट मीन सर ये जो 1 रुपया डिविडेंड है वो सर D0 है या D1 है? सर D0 है सर, क्योंकि लास्ट ईयर डिविडेंड है, इट मीन सर ये D0 है। और इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो सर इसलिए मैंने ग्रोथ मॉडल लगाया एट द रेट 10%। नेक्स्ट ईयर सर 10% का सर ग्रोथ होगी। कैलकुलेट करना है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इफ द सर मार्केट प्राइस सर आपकी 55 रुपए है सर, अगर आपकी मार्केट प्राइस 55 रुपए है तो सर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट करना है। सर कुछ ही नहीं करेंगे सर, आपका फॉर्मूला क्या था सर? आपका फॉर्मूला था ये KE इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस G, ठीक है। D1 कितना होगा सर? D1 निकालने का फॉर्मूला है सर D0 ब्रैकेट में 1 प्लस G, ठीक है। तो सर पहले D0 देखते हैं सर, D0 कितना है सर? D0 है 1 रुपए, ठीक है। सर G कितना है सर? G है 10%, ठीक है सर। इस फॉर्मूले में लिख दो सर, पहले किस फॉर्मूले में लिख दो सर? इस फॉर्मूले में, दूसरे पेन से यूज करके बता रहा हूं सर। इस फॉर्मूले में आप लिख दो पहले D1 निकालने के लिए। D0 कितना है सर? 1 रुपए, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ किससे करना है? 1 प्लस G से। तो पहले सर 1 प्लस G को सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले सर ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो G कितना है सर? 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 सर 1.1, मल्टीप्लाई करना है सर 1 से, तो सर 1.1 सर अपना क्या आ गया? D1 आ गया सर। D1 कितना हो गया सर? 1.1 हो गया। डिवाइड किससे करना है सर? NP से। किससे डिवाइड करना है सर अपन को? NP से, ठीक है। तो सर अगर अपन NP से डिवाइड करेंगे तो सर NP अपने लिए एग्जिस्टिंग है, इशू है, या सर ये फ्रेश इशू है? सर फ्रेश इशू मुझे कहीं बोल नहीं रखा कि सर कितने रुपए में इशू हुआ था, तो सर मैं मानूंगा कि सर ये जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि सर मार्केट प्राइस गिवन है। और सर जब मार्केट प्राइस गिवन है तो सर फालतू को झंझट पालना, कहीं लिखा हुआ है क्या सर इशू प्राइस है, इशू किए हुए हैं, इट मीन सर ये क्या होगा मेरे लिए? एग्जिस्टिंग। और एग्जिस्टिंग में सर NP क्या होता है सर? करंट मार्केट प्राइस। सर करंट मार्केट प्राइस का है सर 55, तो सर किसका डिवाइड करेंगे सर? 55 का। आई बात समझ में? यस सर, ये 55 का भी अपन ने डिवाइड कर दिया। आप करते चलो सर, हैंड टू हैंड फटाफट करते चलो सर। 1.1 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100 सर 2 में सर G जोड़ेंगे सर, G 10%, तो सर G यहाँ पे 10% नहीं लिखना सर, ओनली 10 लिखना है। कहीं आप 10% जोड़ दो। कई बच्चे क्या करेंगे सर, जो ये 2 आया ना उसके अंदर 10% जोड़ के दिखाएंगे सर। 2 प्लस 10% जोड़ेंगे तो सर 2.2 लिखेंगे सर, गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 आया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो सर अपने पास कितना आया सर? 2 आया, यस सर। प्लस G कितना है सर? 10, तो सर 10 जोड़ दो ओनली, परसेंटेज छोड़ो सर। कितना आ गया सर? 12 सर। कितना आ गया सर? 12। आई बात समझ में? तो सर 12% अपने पास क्या हो गया सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया सर। आप देख सकते हो 12% आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं सर। इसी पे जो बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल है सर, इस पे बेस्ड अपने नेक्स्ट एग्जांपल नहीं है, दूसरी अप्रोच चालू हो चुकी है। हाँ नहीं है सर। चलो सर अपन इस पे आ जाते हैं वापस अपने बैक, ठीक है सर। G कैसे निकाल सकते हैं सर? G भी कभी कभार आपको क्वेश्चन में नहीं दे तो सर फिर कैसे निकालेंगे सर? पहला फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू B इंटू आर। B इंटू आर मतलब सर रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। सर मैंने डिविडेंड वाले चैप्टर में इसको समझाया था कि सर जो आपने जैसे 100 रुपए कमाए और आपने 40 रुपए का डिविडेंड दे दिया, इट मीन कि सर 60 रुपए तो आपने रोक ही लिए, मल्टीप्लाई बाय सर आप रेट ऑफ रिटर्न से कर दोगे तो सर आपके पास आ जाएगा ग्रोथ। क्या आ जाएगा सर आपके पास? ग्रोथ। सर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सर? जो दूसरा फॉर्मूला होता है सर वो ये होता है लास्ट EPS
माइनस न्यू ईपीएस डिवाइड बाय लास्ट ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। इट मींस नहीं समझे सर? मैं भी नहीं समझा, जब आएगा सर जब करवा देंगे, क्योंकि सर इसको थ्योरिकली नहीं समझा सकते। मेरे को फॉर्मूला डिजाइन करने में भी सर मतलब ऐसा लगा कि सर बच्चा कैसे समझ पाएगा इससे, लेकिन जब ट्यूशन कराएंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। सर ये वाला ये क्या चीज है सर? ये भी सर जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप तो सर बस इन फॉर्मूलों को एक बार लिख लेना, हर एक चीज का अपन को पता चल जाएगा टाइम टू टाइम। अपना अगला मॉडल आता है सर, जो अगला मॉडल है सर वो आता है सर अपने कैपिटल असेट्स प्राइस मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ के बाद सर अगर कोई मॉडल है तो सर ये वाला है, जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए ढंग से। क्या लिखा हुआ है सर? के ई निकालना। कैसे निकालेंगे सर? आर एफ प्लस बीटा। सर ये क्या है? बीटा बीटा आर एम माइनस आर एफ के डिफरेंस को, ढंग से वर्डिंग्स पे ध्यान देना सर, आर एम माइनस आर एफ के जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, उसमें ऐड कर देंगे आर एफ, उसमें ऐड कर देंगे आर एफ। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो सर सबसे पहले अपन आर एफ निकालते हैं। सर आर एफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सर उसको अपन कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और सर कभी कभार वो एग्जाम में आपको नॉर्मल रेट के नाम से भी दे सकता है, कभी कभार एग्जाम में वो आपको नॉर्मल रेट के नाम से भी दे सकता है। और सर एक और नाम लिख लो सर, जितने भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो सर सारे रिस्क फ्री होते हैं। सारे क्या होते हैं सर? वो रिस्क फ्री होते हैं। सर इसको मैं थोड़ा सा और एक बार हाईलाइट कर देता हूं सर, ये गवर्नमेंट वाला और लिख लो सर, गवर्नमेंट के भी रिस्क फ्री होते हैं। फिर सर आर एम मार्केट रेट, आर एम माइनस आर एफ सर प्रीमियम फॉर रिस्क को कहते हैं सर। आर एम और आर एफ के डिफरेंस को सर प्रीमियम फॉर रिस्क कहते हैं। कि सर जैसे मेरे को मार्केट पे 12% है और जो फ्री है सर, वो जो फ्री है वो सर अपना 10% है, तो सर जो 2% है वो सर मेरा प्रीमियम फॉर रिस्क है। कि सर मैंने जो रिस्क ज्यादा लिया है 2% का, उससे सर मुझे ज्यादा बेनिफिट भी होगा। इसलिए सर आर एम माइनस आर एफ के डिफरेंस को सर कहते हैं हम प्रीमियम फॉर रिस्क। सर बेटा बीटा मतलब सर रिस्क फैक्टर होता है, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। क्लियर सर? इसके लगभग 3-4 एग्जांपल हैं सर, वो करते हैं ताकि आपको सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक और बढ़े थोड़ी सी। ये नहीं है सर, एग्जांपल नंबर 10 11 नहीं है, ये रहा सर। ये रहा, कैलकुलेट करना है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड जिसकी रिस्क फ्री रेट आ गया सर। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल लगेगा। क्यों सर? क्योंकि रिस्क फ्री रेट है, जो कि कितनी है सर? रिस्क फ्री रेट 10%। सर आर एफ अपने पास 10% है। आर एफ क्यों सर? क्योंकि फ्री है ना, फ्री मतलब आर एफ 10% है। सर बीटा 1.75 है, ठीक है। सर मार्केट फॉलियो पे जो रिटर्न है वो सर 15% है। सर आर एम 15% है। सर आर एम कितना है? 15%। सर फॉर्मूला क्या होता है सर? यही होता है। यस सर। आर एफ कितना है सर? 10%। तो सर 10% का 10% मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर सर बीटा मैंने 1.75 लिख दिया। आर एम कितना है सर? 15% लिख दिया। माइनस सर आर एफ कितना है सर? 10% लिख दिया। सर सॉल्व करने पर सर 18.75% आ गया। यस सर, आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। वैल्यू इक्वली पुट होनी चाहिए, एकदम करेक्टली पुट होनी चाहिए। दूसरी बात फॉर्मूला ढंग से याद होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर आपका, हाँ सर इस पे भी एक ही क्वेश्चन आपको आईसीआई ने दे रखा है। अब सर हम क्या करें सर, जब आपको आईसीआई एक क्वेश्चन दे रखा है, बट सर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है कि आपको सर एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है। आई बात समझ में? यस सर। अपन अब बात करते हैं सर अपने खत्म। अब अपन बात करते हैं सर अपने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है सर देखते हैं सर कि वो ही खुल जाए एक बार, नहीं तो फिर सर ढूंढना पड़ेगा वो। आई होप सर वही खुले। हाँ सर वही खुला सर, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच सर, जिसे अपन यील्ड अप्रोच भी कहते हैं सर, जिसे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, और सर जिसे अपन यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड भी कहते हैं सर, YTM। सर इसे अपन YTM भी कहते हैं। आई बात समझ में? उतार लो सर, इसको YTM मेथड भी कहते हैं, अपन इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, इसे हम यील्ड अप्रोच मेथड भी कहते हैं, और इसे हम रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच मेथड भी कहते हैं।
स्टेप क्या क्या लेनी है सर? सबसे पहले दो रेट सेलेक्ट कर लो, कैलकुलेशन करो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग। सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग जो अभी आपने बताया था कि सर कितना पैसा मिल रहा है अर्निंग्स पे, हाँ सर वही है, बट सर यहाँ पे उस क्वेश्चन में अपन को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन था। कल जब मैंने पढ़ाया था तो सर उसमें अपन को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन था। यहाँ अपन को ऐसा कुछ गिवन नहीं होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, बस सर वो अपन को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है। एक बार सर अपन 10% मान लेंगे, एक बार 12% मान लेंगे, एक बार 15% मान लेंगे, सर ऐसे निकालना है। ठीक है सर। रेट स्टेप थर्ड में क्या करना है सर? L1 फिर प्लस करना है सर P1 माइनस P0 अपॉन P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय H माइनस L करना है सर। सर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, अपन फॉर्मूला करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा सर, फॉर्मूला करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, मतलब सर जब अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बट आप थोड़ा बहुत फिर भी देख लो एक बार कि सर जो P1 का मतलब होता है सर प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, लोअर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू होती है सर P1। P0 का मतलब होता है सर वही P0 मतलब सर एक तरीके से आप NP कर लो सर, इसको क्या कर लो सर? NP। P0 का मतलब क्या हो गया सर? एक तरीके से NP। ठीक है। P2 का मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू एट L2 पर, जो आपने L2 मानी है उस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी गई है। आई बात समझ में? यस सर। अगर अपन डिविडेंड की बात करें सर, इन केस ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड की बात करते हैं, नहीं सर पहले आप तो मेरे को सर ये एक एग्जांपल बताओ सर, आप है ना अभी दूसरे टॉपिक में बताओ सर, आप इस वाले टॉपिक को तो सर अभी बाद में पढ़ाना, उससे पहले सर आप मेरे को तो है ना अपन को क्या करो सर, पहले प्रैक्टिकल करा दो सर इस कॉन्सेप्ट का सर प्रैक्टिकल करा दो। तो आ जाओ सर प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपन पहले। देखो सर प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल आ रहे हैं प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल में चल रहे हैं सर धमाधम। ये आ गया सर आपका प्रैक्टिकल, आपने नाम लिया और अल्फा लिमिटेड आपके सर हाजिर हो गई है। सर एग्जांपल नंबर 10 क्या लिखा हुआ है सर? मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड ए शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, उसने अल्फा लिमिटेड के क्या करे सर? शेयर खरीदे हैं ऑफ 1000 रुपए में। ठीक है सर, 1000 रुपए में शेयर खरीदे सर, उसको रिसीव्ड होता है सर डिविडेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है सर। और एट द एंड ऑफ 5th ईयर, उसको 5th ईयर में वो अपने शेयर्स को बेच देता है कितने रुपए में सर? 1128 रुपए में, 1128 रुपए में। आपको कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो सर देखो आपको वही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि आपको हर साल कितना पैसा मिल रहा है। कौन मुझे बताएगा कि सर पहले साल कितना रुपया मिला? सर पहले साल मुझे सर 100 रुपए मिले। क्यों मिले सर? क्योंकि सर एक बात बताओ, 1000 रुपए का शेयर था, 10% डिविडेंड मिल रहा है, इट मीन सर 100 रुपए का डिविडेंड मिला मुझे पहले साल, दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए, चौथे साल भी 100 रुपए, पांचवें साल भी मुझे सर कितने रुपए मिले? सर 100 रुपए मिले या सिर्फ सर कुछ ज्यादा मिले? सर 100 रुपए मिले। नहीं बेटा, 100 रुपए तो आपको डिविडेंड के तो मिले, प्लस सर आपने 5वें साल के एंड में उसको बेच भी तो दिया सर 1128 रुपए में। तो मतलब सर 5वें साल में आपको मिले सर 1228 रुपए। 5वें साल में मिले सर आपको कितने रुपए? 1228 रुपए। आई नहीं आई बात समझ में? नहीं आई सर। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको हर साल कितना रुपया मिल रहा है टोटल आपके हाथ में। सर डिविडेंड मिल रहा है 10%, तो मतलब सर 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है सर, ये कोई शेयर है, शेयर का हर साल कोई भी रिडम्पशन नहीं होता, शेयर को सर बाद में पैसा मिलता है, तो सर उसको लास्ट में ही पैसा दिया जाता है, हर साल उसको पैसा नहीं मिलता, हर साल उसको सर सिर्फ डिविडेंड मिलता है। तो सर डिविडेंड मिल रहा है 100 रुपए शुरू के 4 साल में। सर 5वें साल भी मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा सर, बट सर मैंने 5वें साल में उस डिविडेंड को बेच भी दिया तो सर मुझे 1128 रुपए भी तो मिलेंगे। या सर 5वें साल में मुझे टोटल मिला के 1228 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर? 1228 रुपए। आई बात समझ में? सर इसका देखो अपन प्रैक्टिकल करते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकल सर क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको। सर इसका देखो सॉल्यूशन बताता हूं। देखो सर आपको इसका देखते हैं सर, इसमें होगा क्या? हाँ सर ये रहा आपका सर एग्जांपल नंबर 10, ये रहा सर मिल गया। देखो सर एक बात बताओ, ईयर 1 में 100 रुपए मिले, ईयर 2 में 100 रुपए मिले, ईयर 3 में 100 रुपए मिले, ईयर 4 में 100 रुपए मिले, सर ईयर 5 में सर मुझे 1228 रुपए मिले। क्यों मिले आपको पता है सर? यस। फिर मैंने सर पहली स्टेप सर उस क्वेश्चन में
पुराने वाले क्वेश्चन में सर, बॉन्ड वाला क्वेश्चन ध्यान करो सर, उसमें 6% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था। क्या सर ऐसा कहीं इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्या सर ऐसा कहीं इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? नो सर, नहीं है गिवन, नहीं है ना। तो सर यही तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है कि आपको सर वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है सर। तो सर कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था सर आपको कोई दो रेट आप सेलेक्ट कर लो सर, कोई दो रेट सेलेक्ट कर लिए सर मैंने। जनरली मैं सर उसको 10% से स्टार्ट करता हूँ, 10% से मैंने स्टार्ट कर ली। 10% की सर, जैसे मैंने वो 6% की परसेंट वैल्यू निकाली थी, वैसे सर आपको 10% की परसेंट वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे वापस बता देता हूँ सर एक बार। 5 साल के लिए 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड बाय, फिर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू। सर ऐसे 5 बार दबाओगे, 5 साल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इंडिविजुअली लिख देना उसको, और फिर सर इसको इससे मल्टीप्लाई बाय, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करोगे तो सर आपके पास ऐसे करके 1079 सर कितना आ जाएगा सर? 1079.488। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर आप दूसरी रेट क्या मानोगे? सर दूसरी रेट हमेशा ध्यान रखना, दूसरी रेट मानने से पहले आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, मेरी वर्डिंग्स पे जाना, मेरी वर्डिंग्स पे जाना, मैं बता रहा हूं वापस सर। दूसरी रेट मानने से पहले आप एक बात ध्यान रखना सर, कि आपने जो पहली रेट मानी है ना, जो पहली रेट आपने मानी है, उससे जो आपका आंसर आया है, उससे जो आपका आंसर आया है, इट मीन जो सर आपका ये जो 1079.488 जो आंसर आया है, वो सर आपके नेट प्रोसीड से ज्यादा होना चाहिए। वो सर आपके नेट प्रोसीड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। देखो सर इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितनी है सर? इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितनी मानोगे सर? आपने 1000 रुपए में खरीदा, इट मीन सर कंपनी ने 1000 रुपए में इशू करा। सर कंपनी ने 1000 रुपए में इशू करा, आपने 1000 रुपए में खरीदा, इट मीन सर कंपनी ने 1000 रुपए में इशू करा। और सर कोई मेरे को मार्केट प्राइस भी गिवन नहीं है, इस कारण से मैं सर जो नेट प्रॉफिट है वो क्या बोलूंगा सर? फ्रेश इशू की लूंगा। और फ्रेश इशू में सर इशू प्राइस कितनी है सर मेरे पास? 1000 रुपए। एक्सपेंसेस ऑन इशू कोई गिवन नहीं है, इसलिए सर मैं क्या मानूंगा सर यहाँ पे? नेट प्रॉफिट सर 1000 रुपए नेट प्रॉफिट मानूंगा। तो सर एक बात बताइए, क्या वो 1000 रुपए से ज्यादा है? क्या वो 1000 रुपए से ज्यादा है? यस सर है। अगर वो 1000 रुपए से ज्यादा है तो फिर सर आप 10% से ज्यादा रेट ले लो। फिर तो आप सर 10% से ज्यादा रेट ले सकते हो। 11, 12, 13, 14, 15 सर जनरली 5 से ज्यादा का गैप नहीं रखते, तो आप 11, 12, 13, 14, 15 तक का आप ले सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर सर कम आ जाए तो सर, जैसे अगर मान लो ये 1079.488 ना होकर सर अगर 900 रुपए होता तो सर, अगर ये 900 रुपए होता तो फिर क्या करते सर? अगर ये 900 रुपए होता ना तो फिर सर अपन 10% से कम रेट लेते दूसरी वाली। फिर अपन सर यहाँ पे 10% से ज्यादा नहीं लेते, 10% से कम लेते। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये बात लिख ली होगी जो मैंने बोली है। अगर नहीं लिखी है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज करके वापस आप इसको लिख लीजिएगा। ये नोट्सों में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हर चीज लिखकर समझाई नहीं जाती, कुछ बोलकर, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाई जाती है। अब सर ये ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा आ रहा है तो सर मैं इसमें 10% ज्यादा रेट ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ। तो सर वही 15% के भी सर मेरे को वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने, निकाल लिए सर। यस। अब क्या करना है? इस 100 रुपए को सर फिर इससे करना है, फिर सर ये जो 100 रुपए है सर फिर इसको इससे करना है, फिर सर ये जो 100 रुपए है फिर सर इसको आपको इससे करना है, फिर यार जो 100 रुपए है सर इसको भी फिर सर आपको इससे करना है, और सर ये जो 1228 रुपए है सर इसको भी आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? तो आपके पास सर आ जाएगी एक वैल्यू ये। आई बात समझ में? क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर हुई। अब आपको मैंने बोला कि पहला स्टेप बोला था कि सर मैंने आपको दो रेट सेलेक्ट कर लो, कर ली। दूसरा मैंने बोला था दोनों सेलेक्टेड रेट से आप क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जितना भी आपको पैसा मिल रहा है या जितना आप दे रहे हो सर निकाल ली। तीसरी स्टेप क्या बोली थी सर? मैंने आपको तीसरी स्टेप बताई थी सर, एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने अपनी कॉपी में लिख रखा होगा, उस फॉर्मूले को देखो जरा। क्या बताया था सर? क्या यही फॉर्मूला बताया था? L1 प्लस P1 माइनस P0 की जगह सर आप NP कर लो, NP। ठीक है। डिवाइड बाय P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय H माइनस L। क्या यही फॉर्मूला बताया था? यस सर यही बताया था। सर L1 कितना है? मतलब सर पहले वाली रेट कितनी है सर? 10% था, तो सर 10% लिख दिया। P1 कितना होगा सर? ये
P1 का मतलब क्या बताया था सर मैंने, प्रेजेंट वैल्यू एट L1, प्रेजेंट वैल्यू एट L1। सर L1 पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर, 1079.488 सर लिख दिया। माइनस कर दो सर P0, P0 को मैंने क्या बोला सर, आप NP लिखो, NP कितना है सर 1000 रुपए, डिवाइड बाय P1 माइनस P2। सर P1 कितना है सर, L1 पे जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी 1079.488। P2 का मतलब क्या बोला सर मैंने, L2 पे कितनी परसेंट वैल्यू है सर, इतनी, मल्टीप्लाई करो सर H माइनस L। H कितना है सर आपका, हायर रेट कितनी है सर 15, लोअर रेट कितनी है सर 10, दोनों का डिफरेंस सर कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करोगे तो सर सॉल्व करोगे तो आपके पास सर 12.165% आपके पास सर क्या आ गया, आपके पास सर क्या आ गया, आपके पास इंटरेस्ट आ गया सर 12.165, आपके पास आ गया सर रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई सर। आया नहीं आई बात समझ में, जो आपको बॉन्ड वाले क्वेश्चन में गिवन थी 6%, वो सर अगर गिवन नहीं है तो सर मैं ऐसे निकाल लूंगा। आई या नहीं आई बात समझ में, यस सर आई। अब देखते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या हो रखा है, क्या सर इसमें भी यही आंसर आ रहा है, यस सर इसमें भी 12% आपका आंसर आ रहा है। और सर मेरे कितना आया है सर, मेरे आंसर आया है सर आपके 12.165। हाँ उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं सर आपको कि सर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में आपके आंसर डिफर कर सकते हैं। जो डिफर कैसे करेंगे सर, किसी के 7.125 आ रहा है, किसी के सर 7.774 आ रहा है, किसी के सर क्या आ रहा है, किसी के क्या आ रहा है, बट 7 की लाइन में आएगा अगर आएगा तो। या फिर सर जैसे अगर 6.89% आपको जैसे क्वेश्चन में आ रहा है और आपके आ रहा है सर जैसे 7.101 या सर 6.91, तो सर ऐसे ही आ सकता है, ऐसा वैलिड है क्योंकि सर आप अलग अलग रेट लेते हो। आई बात समझ में, यस सर। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। और सर आप ध्यान रखना इस YouTube चैनल पर आपको सर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स अवेलेबल होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अकाउंट्स का एंड एडवांस अकाउंट्स का। इसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।